क्या आपने सुना कि बिहार में चुनाव से महज कुछ ही महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने 8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स की पहचान आईडी प्रूफ को फिर से जांची जा रही है। लास्ट टाइम इतनी बड़ी सर्वे 2003 में हुआ था। यह खबर अभी बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस घमासान की बात पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इसमें प्रॉब्लम एक्सरसाइज की नहीं, यानी जो हो रही है प्रॉब्लम उससे नहीं बल्कि टाइमिंग की है कि ये हो कब रही है। इसी बात को लेकर 9 जुलाई को पूरा भारत बंद भी किया गया था। बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में होने वाली है और इसकी तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अभियान की शुरुआत की है, जिसमें घर घर जाकर वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। इसका मेन मकसद है कि सभी एलिजिबल नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में हो और कोई इनविजिबल वोटर्स छुपकर वोट ना दे सके। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश के संविधान यानी आर्टिकल 326 के तहत बताई गई शर्तों का हवाला देती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण, आबादी में वृद्धि और काफ़ी लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने की वजह से चुनाव से पहले इस इंटेंसिव रिवीजन की काफ़ी ज़रूरत थी। इसलिए हमने इलेक्शन के काफ़ी महीने पहले इस अभियान का शुरुआत कर दिया है। लेकिन इस प्रक्रिया के टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह आखिर अभी ही क्यों शुरू हुआ? पिछली बार इतनी बड़ी रिवीजन 2003 में हुई थी। उस समय से आज तक में बहुत कुछ बदल चुका। नक्सल आबादी क्षेत्र इलाकों की समस्या भी है। नेपाल, बांग्लादेश से आने वाले इमिग्रेंट के मुद्दे भी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद कहती है कि एक्सरसाइज विदेशी अवैध इमिग्रेंट को पहचानकर वोटर लिस्ट से हटाने की दिशा में भी कदम उठाया गया है। संविधान के तहत तो सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट दे सकते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटेल्ड सर्वे कराना चाहते हैं कि कौन भारत के हैं और कौन विदेशी यहाँ आकर इल्लीगल तरीके से बस गए हैं। और वो ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लिस्ट में केवल इंडियन सिटीजन्स ही हो, कोई बाहरी देश का ना हो। इस पहलुओं ने राजनीति बहस छेड़ दी है। अपोजिशन पार्टी इंडिया गठबंधन RJD, कांग्रेस, CPI का आरोप है कि यह तैयारी चुनाव से ठीक पहले अचानक शुरू की गई है ताकि कुछ वोटर्स को बाहर रखा जा सके और सरकार उसका इस्तेमाल अपने फायदा के रूप में उठा सके। कांग्रेस के नेता RJD सांसद TMC की महुआ मोहित्रा समेत कई नेताओं और NGO सुप्रीम कोर्ट में दाखिला दायर की है। हालांकि अभी मामला कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की गंभीरता से सुनवाई की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR के तहत बूथ लेवल ऑफिसर BLOs के माध्यम से घर घर फॉर्म बंटवा दिए हैं। वोटर्स को प्रिंटेड फॉर्म में अपना नाम, पता और फोटो की जानकारी भरनी है और उस पर साइन करके BLO को वापस देना है। इसके साथ साथ सभी एग्जिटिंग वोटर को प्रेस फोटो और वैलिड रेसिडेंस प्रूफ जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल आदि भी जमा करानी है। सोचिए, अगर आपका नाम जनवरी 2003 की लिस्ट में था तो आप बस फॉर्म भर कर जमा करना है, लेकिन अगर आपका नाम जनवरी 2003 के बाद जुड़ा है तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने वाले डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। उदाहरण के लिए जो 1987 के बाद जन्मे हैं उन्हें अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र भी जमा करने होंगे। अगर माता पिता का नाम 2003 के लिस्ट में नहीं था तो जमा करनी है, ऐसे नहीं करनी है। यह प्रक्रिया बेहद मेहनत वाली है। बिहार में लगभग 7.89 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ने 1 लाख BLOs नियुक्त किए हैं और 4 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी बहनें इत्यादि रखे हैं ताकि हर घर तक फॉर्म पहुंच सके और यह प्रक्रिया जितना जल्द से जल्द हो सके खत्म। फिर भी टाइम काफी टाइट है। फॉर्म भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई तक है। ड्राफ्ट लिस्ट 1 अगस्त को आएगी। आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक है, यानी कुछ अगर आपको सुधार करवानी है। और फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को पब्लिश करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यानी चुनाव से ठीक पहले ही लिस्ट तय हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह नोट किया कि इतने बड़े पैमाने पर लगभग 8 करोड़ लोग का तुरंत वेरिफिकेशन कर पाना इतना भी आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। अपोजिशन पार्टी विपक्ष की आपत्ति आखिर है क्या? आइए जानते हैं इसके बारे में। विपक्ष का कहना है कि एक्सरसाइज निष्पक्ष नहीं है। वे इन्हें एक पक्षीय भेदभाव पूर्वक बता रहे हैं। उदाहरण के लिए त्रिबुने ने बताया कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग 2003 की लिस्ट में नहीं हैं। इन्हें बहुत सारा डॉक्यूमेंट और सबूत जमा करना होगा जो शायद सबके पास इतने कम टाइम में अवेलेबल ना हो। इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आम जनता के पास जो सिंपल आईडी प्रूफ हैं जैसे आधार कार्ड, मनरेगा, राशन कार्ड, उन्हें शुरुआत में मान्यता नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो वैलिड प्रूफ के तौर पे अभी नहीं माना जा रहा, जिसे अपोजिशन पार्टी ने घोर पॉलिटिक्स बताया। नई युवा वोटर्स ने उनकी माता पिता की भी काफी जानकारी मांगी जा रही है जो सबके पास शायद एट ए टाइम अवेलेबल ना हो। यह कहना अपोजिशन पार्टी का भी है और शायद ये सच्चाई भी है। हालांकि एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, खासकर बिहार के बॉर्डर इलाके जैसे नेपाल सीमा के पास संभावित विदेशी इमिग्रेंट का डर भी है। इसमें से कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। इलाके के कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि फेल हो गई तो वोटिंग लिस्ट से वंचित हो जाओगे।
क्योंकि अपील में समय भी नहीं मिलेगा। इस आशंकाओं के बावजूद इलेक्शन कमीशन कह रही है कि SIR एक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी भी वोटर्स का वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाया जाएगा और हर जेन्युइन वोटर को पहचानने में मदद के लिए विशेष व्यवस्था होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग और अन्य कमजोर समूहों को परेशान नहीं किया जाएगा। इनके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल इस सर्वे को रोकने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, क्या ECI यानी इलेक्शन कमीशन के पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऑथेंटिक जस्टिफिकेशन है कि ये सही कैसे है। दूसरा, यह प्रक्रिया सही और निष्पक्ष ढंग से हो रही है या नहीं। तीसरा, इतना बड़ा काम चुनाव से इतना पहले क्यों जोड़ा गया, अगर ये करना ही था तो पहले कर लेते। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक सुझाव भी दिया कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर मान लिया जाए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र ये सब डॉक्यूमेंट सबके पास नहीं होती और ये सिंपल डॉक्यूमेंट है जो सबके पास होती है, जिससे पुरानी लिस्ट में बहुसंख्यक लोगों की पहचान आसानी से हो सकेगी। जब से ये सर्वे स्टार्ट हुआ है या आज तक कानूनी रूप से अनसवाल था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना बड़ा डेटा बिना आधार कार्ड के वेरीफाई करेगा कैसे। कोर्ट ने कहा, हमारा मानना है कि तीनों डॉक्यूमेंट को लिस्ट में शामिल करना ही न्याय के हित में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि अगर हम आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे तो मेन तो आधार कार्ड ही फर्जी बना हुआ है, यानी लोगों ने आधार कार्ड को ही फर्जी तरीके से बना रखा है। यहाँ पर कुछ लोग एक और प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रदेश के उत्तर में सीमांचल और बिहार की राजधानी पटना के बीच कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। उनका मानना है कि पटना जैसे शहरी इलाकों में घर घर आधार कार्ड देकर काम चल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पुरानी जमीन, जाति प्रमाण पत्र और काफी सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। अगर आप एक गांव की तस्वीर देखें जहां पानी से भरे सड़कों पर बूथ लेवल अधिकारी ने छाता लिए हुए मतदाताओं को फॉर्म भरने में मदद करते दिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अभी बिहार में खासकर बरसात के सीजन में आधा बिहार बाढ़ से ग्रसित होता है। खेतों और रास्तों पर कीचड़ भरी है। जैसे ट्रिब्यूने में आया कि अभी तो 36.5% वोटर ही अपना सारा डॉक्यूमेंट सही तरीके से जमा कर पाए हैं, बाकी सबका बचा हुआ ही है। आपको एक उदाहरण याद दिलाते हैं। मुजफ्फरपुर में तो एक मतदाता ने पाया कि उनका वोटर लिस्ट पर पता में शमशान घाट लिख दिया गया था। सोचिए उस परिजन की क्या प्रतिक्रिया होगी जिसने अपना पता जब वोटर लिस्ट में चेक किया तो उन्हें शमशान घाट दिखा। यही छोटी मोटी गलतियों की वजह से लोगों का विश्वास थोड़ा बहुत डगमगा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार में यह वोटर वेरिफिकेशन अभी जरूरी था? इसे चुनाव से कुछ महीने पहले जोड़ना सही है या नहीं? अगर मैं अपना राय बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है अगर सब कुछ सही तरीके से और फेयर प्रोसेस से हो तो अपना आइडेंटिटी प्रूव करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ी परेशानी जरूर होगी क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट लोगों के पास एट ए टाइम अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन इससे एक फ़ायदा भी होगा। बिहार में कई विदेशी इमिग्रेंट जैसे नेपाल, बांग्लादेश के लोग रहकर अवैध रूप से आधार कार्ड बनवा लिए हैं, तो उनकी पहचान भी हो जाएगी और उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इसकी टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और मेरा भी कंसर्न यही है कि अगर इस चीज़ को 1-1.5 साल या 2 साल पहले शुरू किया जाता तो शायद किसी को प्रॉब्लम ना होता और ये प्रोसेस और आसानी से और डेडलाइन के साथ अच्छे से हो पाता। आप अपना राय भी कमेंट में जरूर बताएं और अपने विचार शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोगों तक यह मुद्दा पहुंच सके। हम इंतजार करेंगे आपकी जवाब का। आखिर में एक बात याद रखिए, हमारा वोट हमारी ताकत है। हम अपने मताधिकार को समझे और निष्पक्ष वोट करें, क्योंकि हम अपना राज्य का भविष्य खुद बनाएंगे। और मताधिकार के महत्व को समझिए और चुनावी बहसों से जुड़े रहिए और अपना डिसीजन अपने नॉलेज, अपने ज्ञान के बेस पर लीजिए, ना किसी के कहने